जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा के साथ साथ जंगल के पेड़ पौधों का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। उसके जंगल का कोई भी पेड़ उसके इजाजत के बिना काटना बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता था और हर किसी को ये बात बहुत ही अच्छे से समझाई जाती थी कि हमारे लिए पेड़ भी उतने ही जरूरी हैं जितने के जंगल के जंगली जानवर। राजा शेर की ये बात जंगल का हर एक जानवर मानता था। इसी बात से जंगल का हर पेड़, बड़े से बड़ा पेड़ बहुत खुश होता था और राजा का धन्यवाद करना चाह रहे थे। और ऐसे ही एक दिन आम के बागीचे में आम के पेड़ आपस में बातें करने लगे। अरे भाई वाह, मैं तो धन्य हो गया, इस जंगल में मेरा जन्म हुआ और इस जंगल का राजा हमारा बड़ा ही ख्याल रखता है और उसे हमारी बड़ी फिक्र रहती है। अरे भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं 100 साल तक जी पाऊंगा। भाई, मैं तो दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अगर हमारे राजा ना होते तो हम अब तक कट गए होते और शहरों में कहीं ना कहीं दरवाजे और खिड़कियों का काम कर रहे होते। हमें तो उनको उपहार देना चाहिए। सभी पेड़ आपस में बातें करते हैं और अपने भगवान पेड़ को याद करते हैं और तभी भगवान पेड़ प्रकट हो जाते हैं। मैं सब जानता हूँ कि वो बहुत ही नेक दिल का राजा है। आप सब अपनी शक्तियों को शायद भूल गए हैं। अगर कोई पेड़ 80 या 100 साल का हो जाता है तो उसकी जटाएं निकलने लगती हैं और वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा भगवान के करीब हो जाता है। यानी कि जादू, ताकत भरपूर मात्रा में उसके पास हो जाती है। अब आप अपनी ताकत, अपनी खूबसूरती जो चाहें उसे दे सकते हैं। भगवान पेड़ इतना कहकर वहां से चला जाता है और पेड़ समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। और एक दिन राजा शेर टहलते हुए उस जंगल में आता है। महाराज, हम सारे पेड़ पौधे आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की सारी शक्तियाँ आपको मिल जाएं। मेरे पेड़ पर लगा हुआ एक एक आम आपके लिए जादू का काम करेगा महाराज। ये बात सुनते ही राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। मगर तुम्हारे पेड़ के ये आम जादुई कैसे हैं और मुझे इससे क्या लाभ होगा? महाराज, ये जादुई आम इस प्रकार है, अगर आप इससे कोई भी चाहत करेंगे तो वो उसे पूरा कर देगी। राजा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और तुरंत ही पेड़ पे से एक आम तोड़ा और लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम इस आम को खाओ और तुम और भी शक्तिशाली और बलवान बन जाओगी। और जैसे ही लोमड़ी ने उस आम को खाया, वो शक्तिशाली और बलवान बन गई। और ये सब देखकर शेर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने राजा को धन्यवाद किया और राजा ने पेड़ को। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।